या सो आई वाज सेइंग हम लोग जब भी लॉग ढूंढते हैं कोई भी नंबर का, ओके तो अभी तक अपन ने 11th 12th में क्या सीखा कि वी आर एबल टू फाइंड द लॉग ऑफ एनी रियल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर दे दो हम लोग उसका लॉग ढूंढ ही सकते हैं, ठीक है। लॉग टू द बेस 10 भी ढूंढ सकते हो लॉग टेबल में देख के, लॉग टू द बेस e भी ढूंढ सकते हो, ओके। तो आपको जैसा लॉग चाहिए हम लोग वैसा लॉग ढूंढ सकते हैं। बट कभी भी गाइस हम लोग ने लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं ढूंढा आज तक। वी हैव नेवर फाउंड द लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, नाइदर वी हैव फाउंड द लॉग ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो, ठीक है। तो गाइस अपन ने नेगेटिव नंबर का और कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग अभी तक नहीं पढ़ा है। तो अभी ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए ना गाइस एक दो चीजें ऐसा क्लियर होनी चाहिए कि जैसे अगर x प्लस आई वाई हम लोग का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू, इसको यूज करके इफ वी फाइंड r विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इफ वी फाइंड थीटा विच इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x or some different formulae, then we can write this same complex number as r in bracket cos theta plus I sin theta, ऐसा लिख सकते हैं। और we can also write z as r e raised to I theta. This is called as polar form of complex number and this is called as exponential form of complex number. ओके तो गाइज ये दोनों फॉर्म इस टॉपिक में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई रिलेटेड r और थीटा पता है तो हम लोग उसको r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं जो कि पोलर फॉर्म है, या r e रेज टू आई थीटा भी लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो गाइस अभी ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीख रहे हैं। अगर हम लोग के पास लॉग ऑफ x प्लस आई वाई है, ठीक है, इसका लॉग हम लोग को ढूंढना है। तो गाइस अपन ये जो x प्लस आई वाई है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, या z को हम लोग r e रेज टू आई थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। तो बेसिकली x प्लस आई वाई को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, r e रेज टू आई थीटा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x प्लस आई वाई वी विल राइट इट एज r e रेज टू आई थीटा। अगर हम लोग इस पे log ऑफ m इंटू n अप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम log m प्लस log n, दैट इज इक्वल टू log r एज इट इज प्लस log e रेज टू आई थीटा को हम लोग आई थीटा log e बोल सकते हैं। बट मान लो हम लोग नेचुरल लॉग ले रहे हैं, हर जगह पे बेस में e है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो log ऑफ x प्लस आई वाई है दैट इज इक्वल टू log r प्लस आई थीटा, और log e का वैल्यू जो है गाइस वो 1 है। इफ यू आर टेकिंग नेचुरल लॉग देन द बेस ऑफ log इज बाय डिफॉल्ट e and log e to the base e will be equal to 1. So this is how we are going to find the log of complex number. बहुत ही easy है गाइस। अगर आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का log ढूंढना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो बहुत ही इजी पड़ेगा, ओके। तो अगर हम लोग ने x प्लस आई वाई को r e रेज टू आई थीटा लिख दिया तो log ऑफ m इंटू n इज log m प्लस log n हो जाएगा। इस पे अगर हम लोग log का प्रॉपर्टी अप्लाई करें, log m रेज टू p इज इक्वल टू p log m होता है, तो ये आई थीटा log e हो जाएगा। बट log e इज 1 इंटू आई थीटा इज आई थीटा। तो गाइज हम लोग इन जनरल ये जो log ऑफ x प्लस आई वाई आया है इसका वैल्यू क्या आया था अपना ऑन द प्रीवियस पेज, इफ वी सी इट इज log r, बट r क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज log ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। सर एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड शो करोगे? मैं लिखाने वाला हूँ बट डोंट वरी, ओके। ओके, थैंक यू सर। हाँ हाँ। सो गाइज आर को मैंने क्या किया है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, प्लस आई थीटा है, log r प्लस आई थीटा है, तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स भी लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हो। दूसरा एक तरीका क्या है कि हम लोग ये जो log ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू हाफ भी लिख सकते हैं ना। तो log m रेज टू p को फिर से हम लोग p log m लिख देंगे,
और इसको I tan इनवर्स ऑफ y बाय x लिख देंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग को लॉग लिखना है तो अपने पास दो तीन तरीके हैं। या तो हम लोग पोलर फॉर्म में log r प्लस आई थीटा लिख सकते हैं, या कार्टेशियन फॉर्म में हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? ओके, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं। राइट डाउन, लेट z equal to x plus iy be a complex number, full stop. If r is equal to under root of x square plus y square and theta is equal to tan inverse of y by x, then z is equal to x plus iy is equal to r in bracket cos theta plus I sin theta is equal to r e raised to I theta. उसके नीचे लिखेंगे to find the log of complex number, we use following method. तो गाइज अब यहां से लिखना स्टार्ट करो, यहां से लेके यहां तक पूरा लिख दो, इतना पार्ट। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट सम ऑफ द डे। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोगों को log ऑफ 1 प्लस आई प्लस log ऑफ 1 माइनस आई का जनरल वैल्यू चाहिए। तो log ऑफ पहले 1 प्लस आई अपन ढूंढ रहे हैं, जिसका वैल्यू अपन log r प्लस आई थीटा लिखते हैं, बट जनरल वैल्यू चाहिए, इसीलिए 2n पाई प्लस थीटा यानी कि tan इनवर्स y बाय x लिखा। तो कंपेयरिंग इट विथ x प्लस आई वाई, x और y दोनों 1 है, तो ये r निकाला, y x के इधर भी वैल्यूज डाले, ये √2 हो गया, और tan इनवर्स ऑफ 1 इज 45 यानी पाई बाय 4 हो गया। सिमिलरली चेंजिंग द साइन ऑफ i इन द एंटायर इक्वेशन, ये प्लस i को माइनस i कर दो, ये भी प्लस i को माइनस i, तो अपने को log 1 माइनस i भी मिल गया। अपने को ये दोनों को ऐड करना था, तो अपन ने दोनों को ऐड किया, तो ये टर्म कट हो जाएगा। log √2 plus log √2 is 2 log √2. Using the property of log, p log m is log m raised to, ये p आ गया, √2 का स्क्वायर जो है ये 2 होता है। चलो, let us go to next sum now. क्वेश्चन लिखो, सम नंबर 2। show that tan of I log of a minus ib upon a plus ib is equal to 2ab upon a square minus b square. ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग ऐसे दिखने में थोड़ा सा है ना, ऐसे क्लमजी लगता है, बट ट्रस्ट में बहुत ही इजी है। यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लेना है कि यार स्टार्ट कैसे किया जाए। देखो, इनर मोस्ट टर्म है log ऑफ a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी, मतलब अपने को इसका log लेना है, जो भी आंसर आएगा उसको i से मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो आंसर आएगा उसका tan ले लेना है। आई रिपीट, पहले हम लोग a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी का log ढूंढेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको i से मल्टीप्लाई करेंगे,
आई से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा उसका टैन ले लेंगे, ठीक है, इतना काम करना है। तो इससे पता क्या चला कि a माइनस आई बी और a प्लस आई बी का पहले लॉग ढूंढना पड़ेगा। तो अपन क्या लिख देते हैं, लेट a प्लस आई बी इज इक्वल टू आर ई रेज टू आई थीटा and a minus ib is equal to r e raised to minus I theta, where r is under root of a square plus b square and theta is tan inverse of b by a. इतना लिखो गाइस। ओके, अब इसके आगे लेट अस प्रोसीड फर्दर। नाउ वी विल फर्स्ट फाइंड दिस पर्टिकुलर पार्ट गाइस। इसको जैसे मैंने बताया था, इतना पार्ट पहले ढूंढेंगे और आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे लिखो, नाउ log of a minus ib upon a plus ib is equal to log of a minus ib minus log a plus ib। अपन ने log m upon n को log m minus log n लिख दिया। This is equal to log of a minus ib can be written as r e raised to minus I theta, a plus ib can be written as r e raised to I theta। एक्चुअली गाइज ऐसे टू बी वेरी ऑनेस्ट इधर भी लिख देते ना तो भी इजी पड़ता। ठीक है, मैंने लिख दिया है तो ठीक है, इट्स ओके। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर ये स्टेप में भी अपन ऐसे ही लिख देते लॉग ऑफ आर ई रेज टू माइनस आई थीटा अपॉन आर ई रेज टू आई थीटा, तो भी अपना आंसर आ ही जाता, इनफैक्ट इजीली आ जाता। अभी मैंने लॉग एम माइनस लॉग एन अप्लाई कर दिया तो मैं इसी से पूरा कर देता हूँ इसको। तो लॉग एम इंटू एन इस पे अप्लाई करेंगे तो लॉग आर प्लस लॉग ऑफ ई रेज टू माइनस आई थीटा आएगा, तो माइनस आई थीटा इधर लिख दो, माइनस इधर लॉग एम इंटू एन लगाएंगे तो लॉग एम प्लस लॉग ई रेज टू आई थीटा, तो आई थीटा इधर लॉग ई इधर। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, इस पे लॉग ऑफ एम इंटू एन अप्लाई करो तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया, इस पे भी लॉग एम इंटू एन अप्लाई करो तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया। तो यहाँ से एनालाइज करो इसकी क्या कट होने वाला है, लॉग आर कट होने वाला है, राइट। लॉग आर इज गेटिंग कैंसल्ड, तो क्या क्या बचा है उसको एक बार लिख देंगे, माइनस आई थीटा यानी कि माइनस टू आई थीटा बच रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी, ये आ गया। तो गाइज ये लॉग आने के बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आई से। क्वेश्चन में ही बोला है, सब चीज क्वेश्चन में ही बोली अपने को क्या करना है, हमें कुछ ऐसा खुद का एक्स्ट्रा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। वो लोग बोल रहे हैं ऐसा करो तो अपन करेंगे, ताकि ये प्रूफ जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय आई। क्यों आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग को चाहिए ना, ये लॉग आया उसको आई से मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं, तो कर देते हैं। आई लॉग ऑफ a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी is equal to minus 2 I square theta. So therefore we can say I log of a minus ib upon a plus ib is equal to I square is minus 1, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। तो आ गया, I इंटू भी आ गया। अब I इंटू लॉग जो आया उसका tan लेना है, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग tan ऑफ बोथ साइड्स। So we'll get tan of I log of a minus ib upon a plus ib is equal to tan 2 theta। अब अपने को तो ए बी के टर्म्स में चाहिए, ए बी तो तभी आएगा जब ऐसा कुछ रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, tan 2 थीटा को 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि थीटा जो है ये tan इनवर्स ऑफ b बाय ए है, यानी कि tan थीटा का वैल्यू b बाय ए है ना। tan इनवर्स इधर आएगा तो tan हो जाएगा। तो अगर आप इसमें tan थीटा को b बाय ए डालते हो तो आपको ये आंसर आ जाना चाहिए। आगे ट्राई करोगे इस खुद से।
मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो अपना टर्म है tan ऑफ i log a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी, इसका वैल्यू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना, तो इधर tan थीटा को b बाय a लिख दो, तो यू विल डेफिनेटली गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन का a स्क्वायर जो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर भी a के कट हो जाएगा, तो ऊपर 2ab बचेगा एंड वील गेट द रिक्वायर्ड आंसर. Write it down all of you. I'll explain this one more time. So guys, let us discuss this entire sum one more time. अपने को क्वेश्चन देख के क्या पता चला कि पहले ये क्वांटिटी ढूंढो, इसके आंसर को i से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसका tan ले लो. तो अपन ने a प्लस आई बी को r e रेज टू थीटा अज्यूम किया, a माइनस आई बी को r e रेज टू माइनस आई थीटा अज्यूम किया, वेर ये तो नॉर्मल चीज है, r और थीटा क्या होते हैं. तो log ऑफ a, इसका मैं ना ऑल्टरनेटिव मेथड भी यहाँ पे लिख देता हूँ. ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि हम लोग log ऑफ a माइनस आई बी को r e रेज टू माइनस आई थीटा लिखेंगे, a प्लस आई बी को r e रेज टू आई थीटा लिखेंगे, r कट हो जाएगा, log ऑफ e रेज टू, ये प्लस नीचे का प्लस आई थीटा ऊपर जाएगा तो माइनस आई थीटा, तो माइनस 2i थीटा, तो इधर से भी आपको माइनस 2i थीटा डायरेक्टली मिल जाएगा जो अपने को यहाँ पे मिला है. फिर ये log का वैल्यू आने के बाद दोनों साइड को i से मल्टीप्लाई किया, i स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस 2 थीटा हो जाएगा. इस क्वांटिटी का दोनों साइड log लेने बोला क्वेश्चन वालों ने, तो अपन ने log ले लिया. इधर tan 2 थीटा को 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिगो का फॉर्मूला लगाया, बट थीटा इज tan इनवर्स ऑफ b बाय, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan हो जाएगा, तो tan थीटा इज b बाय, तो tan थीटा को दोनों जगह पे b बाय a डालेंगे, तो वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर. तो गाइज अगर आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स. Everyone has to type. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. और डाउट है तो ऑनेस्टली पूछना है, ऐसा शर्माना नहीं है. अपने ही डाउट से किसी और के नहीं है तो शर्माओ मत. लेट अस गो टू नेक्स्ट सम नाउ. सम नंबर 3 लिखो. प्रूव दैट log of 1 upon 1 minus e raised to I theta is equal to log of 1 by 2 cosec theta by 2 plus I pi by 2 minus theta by 2. तो गाइस हम लोग को क्या प्रूव करना है, log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस e रेज टू आई थीटा इज log ऑफ 1 by 2 cosec थीटा by 2 प्लस I pi by 2 माइनस थीटा by 2. तो अगेन गाइस देखो क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें क्लियर हो जाती है. अगर अपन ने e रेज टू आई थीटा को cos थीटा प्लस I sin थीटा लिखा, तो इधर जो 1 माइनस cos थीटा आएगा उसको हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं. सो व्हाट इज द रीजन फॉर अप्लाइंग हाफ एंगल फॉर्मूला? द रीजन इज इधर थीटा है और इधर दोनों जगह पे थीटा बाई 2 है, मतलब अपने को थीटा से थीटा बाई 2 में जाने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा. ओके, तो व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ डायरेक्टली स्टार्टिंग विद दिस टर्म ओनली. लॉग ऑफ, आप लोग मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दो गाइस. ये ऐसे लिखा, जो चाहिए इसी को कंटिन्यू करते हैं, आ जाएगा. बहुत ही मुझे इजी लग रहा है. क्यों इजी लग रहा है पता है क्या? कि e रेज टू आई थीटा को ना
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखना है। ओके, और यहाँ पे सेंटर में माइनस होने की वजह से माइनस कॉस थीटा, भले ही इधर प्लस आ रहा था बट इधर बाहर ऐसा ओवरऑल माइनस होने की वजह से ये माइनस होगा। तो क्वेश्चन देख के मुझे तुरंत खुशी इसलिए हुई कि इधर थीटा है, इधर थीटा बाई 2 चाहिए, थीटा बाई 2 आने का स्कोप है अपने पास। क्या स्कोप है कि 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ट्रिगो का फॉर्मूला है, 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है जो 12th में भर भर के यूज किया था। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आई एज इट इज। अब अगर ये थीटा बाई 2 में गया है तो इसको भी थीटा बाई 2 में लेके जाओ। तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सेम चैप्टर का फॉर्मूला जो अपना 2 थीटा वाला चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में, उसी से ही आया है। 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखा। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, एक चीज आपने शायद ऑब्जर्व की होगी कि हम लोग दोनों में से ना 2 साइन को कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2। और उसका एडवांटेज भी है ना, साइन 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो अपने को कोसेक तो चाहिए भी है, तो अपना काफी काम हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो साइन थीटा बाई 2 को कॉमन ले लो, तो इधर साइन थीटा बाई 2 माइनस आई कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2 को रहने दो, ये 1/2 रहने दिया, साइन थीटा बाई 2 ऊपर लिखेंगे तो कोसेक थीटा बाई 2 हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन ये वाला टर्म तो लिखना बाकी है। अब यार देखो, अगर हम लोग को इसको पोलर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या आर ई रेज टू आई थीटा लिखना है तो होना क्या चाहिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए, ताकि इसको ई रेज टू आई थीटा लिख पाए। बट द प्रॉब्लम इन दिस सम इज वी डोंट हैव रियल टर्म एज कॉस, वी आर हैविंग रियल टर्म एज साइन, एंड आई के साथ साइन होना चाहिए, इधर आई के साथ कॉस है, तो उल्टा हो गया। तो एक चीज जो अपन ने रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया, अपन ने साइन एक्स को कॉस 90 माइनस एक्स लिखा था, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, साइन थीटा बाई 2 को कॉस 90 माइनस थीटा। और देखो ना, ये चाहिए भी है ना अपने को, ऐसा तो नहीं कि अपन अननेसेसरी लिख रहे हैं, चाहिए अपने को तो इसीलिए लिख रहे हैं। ओके, एंड माइनस आई एज इट इज कॉस थीटा बाई 2 को साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 लिखेंगे। और गाइस अगर मैं लिख रहा हूँ और लिखते लिखते आप भी लिख रहे हो सपोज, और आपको कोई मेरा एक स्टेप नहीं समझ आया, तो इट इज परफेक्टली फाइन, यू नो, व्हेनेवर आई टेक अ पॉज इन बिटवीन, you can immediately jump in between and ask the doubt. Don't feel shy at all. This is equal to log of 1/2 cosec theta by 2 into 1 upon, अब ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो गया, तो इसको हम लोग e रेज टू माइनस आई थीटा लिख सकते हैं। थीटा अपना है पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। सो गाइस cos, जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e रेज टू आई थीटा होता, तो ये पूरा टर्म ही इधर थीटा है, तो इसको cos थीटा माइनस आई साइन थीटा को e रेज टू माइनस आई थीटा अपन ने लिख दिया। which is equal to log of 1/2 cosec थीटा बाई 2 इंटू ये e रेज टू माइनस टर्म है, ऊपर जाएगा तो e रेज टू आई पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इस पे इसको ना गाइज m ट्रीट करो, और ये पूरे टर्म को n ट्रीट करो, ये m और ये n, तो log m इंटू n है, तो इसको हम लोग log m प्लस log n लिखेंगे। सो log ऑफ हाफ कोसेक थीटा बाई 2 प्लस log ऑफ e रेज टू आ रहा है। ओके, तो log e रेज टू आई के ऐसा कुछ होगा, तो उसको हम लोग आई के भी तो लिख सकते हैं क्योंकि log ही 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, आई पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और यही अपने को प्रूव करना था। लास्ट वाला पार्ट वापस से बता दो, log ऑफ m इंटू n को
log m प्लस इसका log लिखना है गाइस, तो उसका log एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ, log ऑफ e रेज टू आई पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू आने वाला है, जिसको हम लोग आई पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू log e भी लिख सकते हैं। कैसे? log m रेज टू p जो है ये p log m हो गया, और log e खुद 1 होता है, तो सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा जो ऐसा डायरेक्टली लिखा। आप एग्जाम में ऑफिशियली ऐसा लिख सकते हो। log m रेज टू p को p log m लिखने के लिए आपको प्रॉपर मतलब आई मीन एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतना लिखो। आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट वन मोर टाइम। So guys, let us discuss this sum once. अपन ने क्या किया गाइस, log ऑफ ये 1 माइनस e रेज टू आई थीटा क्वेश्चन में दिया था, e रेज टू आई थीटा को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखना है, तो इसको cos प्लस आई साइन लिख के जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी सेंटर वाला साइन माइनस हो जाएगा। 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 and sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. By observation we can see that we can take 2 sin theta by 2 common, तो ये बचेगा। तो ये 2 को ऐसे ही रहने दिया नीचे, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, और नॉर्मली हम लोग को रियल पार्ट cos होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट sin होना चाहिए, तो sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिखा, cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिखा। अब ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो गया, जिसको e रेज टू माइनस आई थीटा लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो ये e रेज टू प्लस आई थीटा हो जाएगा, और इस पे log m इंटू एन अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, और अगर ये वाला सम आपका लिख के हो गया और आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स कंपल्सरीली, और डाउट है तो क्या डाउट है ऑनेस्टली पूछना है विदाउट एनी हेजिटेशन। एवरीवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स प्लीज। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू ऑल। अगर डाउट है तो ऑनेस्टली बोलो गाइज। ओके, write down sum number 4. Everyone write down sum number 4. If a plus ib raised to x plus iy upon a minus ib raised to x minus iy is equal to alpha plus I beta, find alpha and beta. चलो गाइस, तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो गिवन स्टेटमेंट है उसको लिख देते हैं। तो मैं खाली क्या कर रहा हूँ गाइस कि जो गिवन है ना उसमें से अल्फा प्लस आई बीटा को एलएचएस में मैं लिख रहा हूँ और ये आरएचएस में। ऐसा क्यों किया, इसका भी रीजन, काफी लोगों अरे यार सर तो कर देते हैं, उनको तो पता है, रोज का काम है, मैथ्स ही पढ़ाते रहते हैं, तो इनको तो पता ही है कि ऐसा लिखना है। अब आपको भी पता चलेगा गाइस। अभी देखो यार, जब भी इवन इन डेरिवेटिव्स व्हेनेवर यू हैड x रेज टू x काइंड ऑफ थिंग, यू आर ऑलवेज टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स ना। जब भी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है तो log लेना है। तो अब अगर हम लोग दोनों साइड का log लेने वाले हैं तो इसका log इजी है, प्रॉपर्टी हम लोगों को इसके लॉग पे लगानी है। तो नॉर्मली हम लोग सिंपल चीज को एलएचएस में लिखते हैं और कॉम्प्लिकेटेड चीज आरएचएस में, ताकि बार बार खाली पूरा टर्म ना लिखना पड़े, इक्वल टू देके भी काम चल जाए। अगर इमेजिन करो ये इधर होता ये इधर होता, तो हम लोग का पता है कि इधर का पार्ट इजी है लिखने का, एक दो स्टेप में ही काम खत्म हो जाएगा।
बट जस्ट बिकॉज ये लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, ये बार बार कॉपी करना पड़ेगा। तो अब ऐसे लिखने से फायदा क्या हो गया ना कि एक ही बार अब इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू लिखते जाएंगे हम लोग लॉग लेने के बाद, तो बार बार एलएचएस नहीं लिखना पड़ेगा। ओके चलो, तो अभी टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, एवरीवन टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा, log of alpha plus I beta is equal to log of a plus ib raised to x plus iy upon a minus ib raised to x minus iy। इस पे log m अपॉन n लगा दो, तो ये log m माइनस log n हो जाएगा। और ये दोनों पे फिर से log m रेज टू p का प्रॉपर्टी अप्लाई करो, विच इज p log m। So it will be x plus iy log of a plus ib minus x minus iy log of a minus ib. This is the value of log alpha plus I beta. Let us say this is equation number 1. तो गाइज अभी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका लॉग लिया गया है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका भी लॉग लिया गया है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लिया जाता है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई है, तो हम लोग इसका लॉग क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, वी राइट इट एज लॉग r प्लस आई थीटा लिख देते हैं, राइट। तो इसका भी सेम करेंगे, जिसके लिए हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा कि r और थीटा क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक सेंटेंस यहाँ पे लिख देते हैं, लेट a plus ib is equal to r e raised to I theta and a minus ib is equal to r e raised to minus I theta, where r is root of a square plus b square and theta is tan inverse of b by a. ओके अपन ने a प्लस आई बी को r e रेज टू आई थीटा लिया, तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस आई बी क्या हो जाएगा, r e रेज टू माइनस आई थीटा हो जाएगा। तो अब ये दोनों चीजें हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हम लोग को log ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा क्या मिल रहा है, x प्लस आई वाई इंटू लॉग ऑफ r e रेज टू आई थीटा माइनस x माइनस आई वाई log ऑफ r e raised to minus I theta. So guys, now we have to actually write this term as log m into n को log m plus log n, and then we have to genuinely open the brackets. हाँ, तो थोड़ा सा लेंदी सम है गाइस, बट डिफिकल्ट नहीं बोल सकते आप इसको। लेंदी आई अग्री, बहुत ज्यादा ऐसे ना क्लमजी लुकिंग सम है, बहुत ज्यादा लिखना है, बट डिफिकल्ट नहीं है। x प्लस आई वाई एज इट इज, दूसरे ब्रैकेट में log m इंटू n लगा देंगे, तो log r प्लस आई थीटा log e हो जाएगा, विच इज 1। फिर माइनस x माइनस आई वाई, इसमें log r माइनस आई थीटा हो जाएगा। सर हाँ बोलो। हम लोग वो जो माइनस आई थीटा का जो माइनस है हम्म उसको डायरेक्टली बाहर लेके, जो बाहर का माइनस है उसको चेंज करके x प्लस वो का ब्रैकेट है, उन दोनों को ही डायरेक्टली मतलब लॉग वाला टर्म कॉमन लेके वो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इजी भी हो जाएगा कैलकुलेशन। आपने जो बोला ना, मुझे वही इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा। पहली बात मैंने ये सुना कि आप माइनस कॉमन लेने की बात कर रहे हो, सो व्हेन यू टेक दिस माइनस कॉमन, ये वाला टर्म माइनस होगा, ये वाला टर्म प्लस होगा, और ये प्लस हो गया, तो ऐसा लिखना पड़ेगा फिर आपको। अगर आप जो बोल रहे हो आपको लॉजिकली फिट लग रहा है, तो यू गो अहेड विथ इट। खाली ब्रैकेट ओपन करना है, अब आप कैसे भी ओपन करो, जैसे मैं ऐसे करने वाला हूँ, a प्लस बी इंटू पी प्लस क्यू अगर होता है, तो हम लोग ए पी प्लस ए क्यू प्लस बी पी प्लस बी क्यू ऐसे ओपन करते हैं। तो मैं तो ऐसे सिंपल रास्ते से ही ओपन कर रहा हूँ एकदम।
तो अब कर दो, पहले x से मल्टीप्लाई करो, x log r प्लस आई थीटा x प्लस आई वाई log r, फिर i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस वाई थीटा, फिर माइनस एक्स है गाइस, ये माइनस के वजह से ये x माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स log r, और माइनस एक्स इंटू प्लस तो प्लस आई थीटा एक्स, फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस आई वाई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई वाई log r माइनस आई स्क्वायर यानी कि प्लस वाई थीटा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जो किया उससे ये x log r कट हो रहा है और वाई थीटा कट हो रहा है। हम लोग को क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग log of alpha plus I beta is equal to I in bracket theta x I theta x plus I y log सर r. 2i ब्रैकेट। हाँ, in fact yes, 2I theta x plus 2I y log r. तो हम लोग I को, मैं सिर्फ अभी अभी के लिए खाली I को ही कॉमन ले रहा हूँ, अंदर 2 थीटा x प्लस 2y log r बचेगा। मैं रीजन भी बताता हूँ कि क्यों सिर्फ I को ही लिया। This is the value of log alpha plus I beta. तो अगर गाइज हम लोग टेम्पररीली 2 थीटा एक्स प्लस 2y log r को कोई एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से हम लोग इसको m ले लेते हैं, तो हम लोग को log ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा क्या मिल रहा है, आई एम, कोई कोई भी एक वेरिएबल ले लोगे, ये बहुत ही बड़ा टर्म है, इसको खाली शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने m लिया। उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों शॉर्ट में क्यों लिखना है उसको। आपको हाँ क्यों लिखना है ना भाई, इतनी देर तो इतना बड़ा बड़ा लिख ही रहे थे। द रीजन इज, अगर हम लोग ये लॉग हटाते हैं तो जब ये लॉग जाएगा तो ये नीचे का नंबर इसकी चरणों में आ जाएगा। आई होप यू रिमेंबर। तो इट विल बिकम ई रेज टू आई एम विच इज इक्वल टू कॉस एम प्लस आई साइन एम। ओके, तो अल्फा हो जाएगा cos m और बीटा हो जाएगा sin m, वेर m इज 2 थीटा x प्लस 2y log r। दैट इज आवर फाइनल आंसर, जो हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं एग्जाम में ऑफिशियली, क्योंकि वो टर्म बहुत बड़ा है इसके लिए। तो गाइस आई विल हैव टू टर्न द पेज टू राइट द फाइनल आंसर। मुझे खाली एक ही मिनट दो, आई विल कम बैक टू दिस पेज अगेन, मुझे रिवाइज भी करना है ये सम को। तो विल से देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू cos m and beta is equal to sin m, where m is equal to, where m is equal to 2 theta x plus 2y log r plus 2y log r। इसको सब कुछ xy में लेके आते हैं, आधा r थीटा आधा xy में अच्छा नहीं लग रहा, तो 2x रहने दो, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ क्या है, थीटा tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस 2y log ऑफ r इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा छोड़ सकते हो, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2x, छोड़ सकते हैं जो मैंने लास्ट ब्लैक स्टेप लिखा उधर तक, और एल्स y log ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या किया मैंने, ये 2 को खाली पावर में ले लिया ताकि रूट हट जाए बस। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई विल एक्सप्लेन दिस, जस्ट राइट इट वंस।
एक बार गाइस डिस्कस कर लेते हैं सम को। अपने को ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा दिया था, बोला था बताओ कि अल्फा बीटा क्या होंगे। बेसिकली दे वांट अस टू सेपरेट दिस टर्म इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी गाइस हम लोग के पास 12th स्टैंडर्ड से ऐसा रिवाज है कि वेरिएबल रेज टू वेरिएबल होगा तो लॉग लेना पड़ेगा। तो ये लिख के दोनों साइड का लॉग लिया, लॉग एम अपॉन एन को लॉग एम माइनस लॉग एन किया, लॉग एम रेज टू पी को पी लॉग एम अपन ने कर दिया। और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग आता है तो उसको आर ई रेज टू आई थीटा लेकर के करते हैं। तो ए प्लस आई बी को आर ई रेज टू आई थीटा, ए माइनस आई बी को आर ई रेज टू माइनस आई थीटा लिखा। फिर इस पे लॉग एम इंटू एन को लॉग एम प्लस लॉग एन, फिर से लॉग एम प्लस लॉग एन लगा के ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो बच रहा था उसको लिखा, इसमें से आई को कॉमन लिया। तो अंदर का सब कुछ रियल है, अंदर कुछ भी मतलब आई का टर्म नहीं है, जो आई था उसी को कॉमन ले लिया। तो ये जो पूरा रियल टर्म है उसको मैंने टेम्पररीली एम अज्यूम किया। तो लॉग अल्फा प्लस आई बीटा क्या हो गया, आई एम हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस आई बीटा क्या होगा, जब ये लॉग हटेगा तो मतलब ई रेज टू, यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है मतलब ई है, तो ई इधर आ जाएगा, ई रेज टू आई एम हो जाएगा। ई रेज टू आई एम को जैसे ई रेज टू आई थीटा जैसा ट्रीट करो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अल्फा और बीटा के वैल्यूज मिल गए और अपन ने एम का वैल्यू लिख दिया। राइट इट डाउन गाइस। Guys, write down sum number 5. Considering only the principal values, prove that the real part of 1 plus I root 3 raised to 1 plus I root 3 is 2 e raised to minus pi by 3 into cos of pi by 3 plus root 3 log 2. चलो इसको भी सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं गाइज। अभी अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या बोले, वी हैव टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस टर्म। तो इसका रियल पार्ट फाइंड करना है मतलब क्या, ये खुद एक इमेजिनरी नंबर आता होगा, उसका रियल पार्ट। तो अपन उस इमेजिनरी नंबर को आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिख सकते हैं, लेट एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 रेज टू 1 प्लस आई रूट 3। ठीक है, तो ऐसा लिखने से अब क्वेश्चन कितना इजी बन जाता है। देखो क्वेश्चन अभी क्या हो गया, हमें प्रूव करना है कि x का वैल्यू ये है। ओके, हमें क्या प्रूव करना है, बेसिकली x का वैल्यू ये आता है, ये प्रूव करना है। तो इसमें से हम लोग को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। तो कैसे करेंगे, व्हेनेवर वी सी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर रेज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग भी क्या करो, राइट डाउन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of x plus iy is equal to log of 1 plus I root 3 raised to 1 plus I root 3. p log m का प्रॉपर्टी लगाओ। So यहाँ पे we can write it as 1 plus I root 3 into log of 1 plus I root 3. So guys we can say for 1 plus I root 3 r जो होगा वो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ y बाय x करेंगे तो हम लोग को 60 डिग्री मिल जाएगा। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट
1 plus I root 3 can be written as 2 e raised to I pi by 3. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r e raised to I theta लिख सकते हैं ना, तो r2 है, थीटा पाई बाई 3 है. तो ये वैल्यूज को अगर इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. विल से पुट दीज वैल्यूज, these क्या, this value, put this value in 1, in 1. तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा अभी, log of x plus iy is equal to 1 plus I root 3 into log of, instead of writing 1 plus I root 3, we will write it as 2 e raised to I pi by 3. We'll write it as 2 e raised to I pi by 3. That is equal to 1 plus I root 3. Then in other bracket, we'll apply log m into n. So it will become log 2 plus I pi by 3 log e. Log e तो 1 होता है. तो ये टर्म के ऊपर जब हम लोग log m into n लगा के log m plus log n करेंगे तो ये मिल रहा है. तो now just open the brackets. पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर I root 3 के साथ कर दो, उसके बाद रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और आई वाले टर्म्स दूसरे ब्रैकेट में. So this is the value of log x plus iy. आई होप यहाँ तक कोई डाउट ना हो, है तो आप लोग बता दो क्या डाउट है. ओके अब गाइज हम लोग को x और y ढूंढना है. बेसिकली ये log हटाना है. तो अभी लास्ट समय में भी अपन ने एक प्रॉपर्टी यूज किया कि अगर log a to the base b is equal to x है, तो जब ये log हटेगा तो ये जो b है ये इसकी चरणों में चला जाएगा. तो बेसिकली a इज इक्वल टू अपने को b रेज टू x मिलेगा. वैसे जब ये log हटेगा तो इसके बेस में e है, ये इसकी चरणों में आ जाएगा इस तरह से. ऐसे ही अपन ने गाइज log सीखा है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, therefore we can say x plus iy is equal to e raised to, ये पूरा टर्म log 2 minus root 3 pi by 3 plus I pi by 3 plus root 3 log 2. सो गाइज अभी इंडाइसेस, अब तो गाइज कॉम्प्लेक्स नंबर का बाकी सब चैप्टर्स जो डिफिकल्ट थे उनका काम खत्म हो गया. नाउ द एंटायर पार्ट इज बेस्ड ऑन हाउ गुड यू आर एट बेसिक्स. ठीक है, तो अगर एक्स रेज टू एम प्लस एन दिख रहा है तो उसको हम लोग एक्स रेज टू एम इंटू एक्स रेज टू एन लिख सकते हैं. तो इसको ऐसा एक्स रेज टू एम प्लस एन ट्रीट करो, तो इसको हम लोग एक्स रेज टू एम इंटू एक्स रेज टू एन अप्लाई कर देंगे. सो इट इज ई रेज टू log 2 माइनस ये जो नीचे 3 है इसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिखो, एक रूट 3 कट हो जाएगा, पाई बाय रूट 3 बचा, इंटू ई रेज टू आई पाई बाय 3 प्लस रूट 3 log 2. इतना लिखो.
दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस आई वाई। बट गाइस अभी आप सोचो अपने को x क्या चाहिए, रियल पार्ट ये आना चाहिए ना, मतलब cos आना चाहिए। तो वो कब आएगा, जब e रेस टू आई थीटा को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये पूरा आप इसको थीटा ट्रीट करो और e रेस टू आई थीटा को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखो। सो आई एम गोइंग टू टर्न द पेज नाउ। सो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, भाई इतना बड़ा टर्म है ना, e रेस टू, अब यार हम लोग को क्या करना है ना, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो इधर पाई बाय रूट थ्री इंटू वन में लिख देता हूँ टेम्पररी, क्योंकि आप देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे ये टर्म लेकर के आना है, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं ना, ये ई रेस टू लॉग टू माइनस पाई बाय रूट थ्री नहीं है, होता तो अच्छा होता। तो अब देखो मैं कैसा सेटिंग करता हूँ यहाँ पे कुछ, तो ई रेस टू लॉग ऑफ, ई रेस टू लॉग ऑफ टू, ई रेस टू लॉग टू माइनस पाई बाय रूट थ्री इंटू वन है, तो उसको हम लोग लॉग ई लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में ये ई रेस टू आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, where theta is that entire big term pi by 3 plus root 3 log 2, pi by 3 plus root 3 log 2, इधर भी pi by 3 plus root 3 log 2। तो आई एम टेलिंग यू अगेन कि ये जो है ये थोड़े से लेंदी और क्लमजी है, बट आप इसको डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। सो बट अभी मैं थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। ओके, तो मुझे ना खाली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बार बार ये पूरा टर्म नहीं लिखना है, तो मैं इसका एक सिंप्लीफाइड वैल्यू ढूंढ के इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ, यहाँ पे पुट कर दूंगा। बट ई रेस टू लॉग 2 माइनस पाई बाय रूट 3 log e is equal to e raised to log 2 माइनस log ऑफ e raised to pi by रूट 3 हो गया, p log m को log m raised to p। अब इस पे log m माइनस log n लगाएंगे, तो ये log ऑफ m अपॉन n हो जाएगा, और e रेस टू और log कट कर देंगे। मतलब आज अपन ने स्टार्टिंग में याद है log का प्रॉपर्टी लिखा था कि e रेस टू log ऑफ कोई फंक्शन होगा, तो e रेस टू और log टू द बेस ये एक दूसरे को कट कर देते हैं और खाली f ऑफ x बचता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक e रेस टू और log टू द बेस ये एक दूसरे को कट कर देते हैं, और 2 अपॉन e रेस टू पाई बाय रूट 3 बचा, तो जो ऊपर जाके e रेस टू माइनस पाई बाय रूट 3 हो जाएगा। आ रहा है ना, हाँ। तो गाइस क्वेश्चन में इधर पाई बाय रूट 3 होना चाहिए, मैंने ही उन्होंने क्वेश्चन में तो राइट प्रिंट किया है, मैंने आपको डिक्टेट करते हो तो रूट 3 नहीं बोला, उधर रूट 3 है। सो ये वैल्यू को पुट दिस, ये किसका वैल्यू है, e रेस टू लॉग 2 माइनस पाई बाय रूट 3 लॉग e, इसका वैल्यू है, तो इसको लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन 1, पुट दिस वैल्यू इन 1। तो अभी इक्वेशन 1 हो जाएगा, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2 e raised to minus pi by root 3 in bracket cos of pi by 3 plus root 3 log 2 plus I sin pi by 3 plus root 3 log 2। तो अब तो इजी, अब खाली रियल पार्ट को इक्वेट कर दो, तो इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट, we are getting the value of x as 2 e raised to minus pi by root 3 cos of pi by 3 plus root 3 log 2। तो we'll discuss this sum entirely once again। अभी के लिए खाली लिखो एक बार, जितना समझ रहे हो उतना समझ के लिखो। I'll pause the recording till you write।
चलो एक मेथड से ट्राई करते हैं. वी विल अज्यूम दैट x प्लस आई वाई जो है ये 1 प्लस आई tan अल्फा रेज टू माइनस आई है. ओके, सो गाइस देयर आर एक्चुअली टू मेथड्स. मेरे दिमाग में जो पहले आ रहा है एकदम इजी वाला, मैं उससे पहले ट्राई कर रहा हूँ. ओके, तो इधर से पावर में आए है वो हटाने के लिए दोनों साइड का लॉग ले लो. तो log ऑफ x प्लस आई वाई विल बी इक्वल टू माइनस आई log ऑफ 1 प्लस आई tan अल्फा. इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. सो नाउ गाइज, अगर हम लोग के पास log ऑफ x प्लस आई वाई है तो वो क्या होता है, log r प्लस आई थीटा होता है. तो अगर हम लोग के पास log ऑफ 1 प्लस आई tan अल्फा है तो इसका भी वैल्यू log r प्लस आई थीटा होना चाहिए, वेयर r इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, जिसको हम लोग sec अल्फा लिख सकते हैं, एंड थीटा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x. y खुद tan अल्फा अपॉन 1, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, तो अल्फा मिल रहा है. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि log ऑफ 1 प्लस आई tan अल्फा का जो वैल्यू है वो log ऑफ sec अल्फा प्लस आई अल्फा है. इसको इसमें पुट कर देते हैं एक बार. लेट अस सी गाइस क्या आता है. इफ यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 will look like log of x plus iy is equal to minus I in bracket log of 1 plus I tan alpha is log of sec alpha plus I alpha. I को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस आई log sec alpha माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा. तो आई स्क्वायर खुद -1 है तो ये फिर से प्लस होके अल्फा हो गया. इधर से log हटाना है तो पूरा टर्म e के पावर में चला जाएगा. इसके ऊपर इंडाइसेस का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम e रेज टू, एक सेकेंड, आई रह गया यहाँ पे, माइनस आई है. इंडाइसेस के अकॉर्डिंग ये माइनस आई log sec अल्फा आएगा यहाँ पे और इनटू e रेज टू अल्फा आएगा. गाइस एक ही सेकेंड ना, मेरा खाली एक मिस्टेक हुआ है. अल्फा नहीं लिखना चाहिए था, जनरल वैल्यू बोला है ना, तो इसी को 2m पाई प्लस अल्फा लिखना था. तो वो तो मैं लास्ट में लिख दूंगा, बट खाली इससे मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, आ गया गाइस आंसर. तो एकदम ही सिंपल और नीट क्लीन मेथड है. देखो क्या करना है, अपन ने अज्यूम किया कि इसका जो हम लोग को रियल पार्ट, मतलब बेसिकली इसका वैल्यू ढूंढना है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, उसको अपन ने ये पूरे टर्म को, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको x प्लस आई वाई अज्यूम कर लिया. दोनों साइड log लेंगे तो log x प्लस आई वाई हम लोग को ये पूरा मिल गया. बट log ऑफ x प्लस आई वाई क्या होता है, यहाँ पे अपने को थीटा के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 2n पाई प्लस थीटा लिखना पड़ेगा. नॉर्मली अपन 2n पाई प्लस थीटा लिखते हैं, उन्होंने m बोला तो अपन भी m लिखेंगे, 2m पाई प्लस थीटा. तो जो क्वेश्चन वाले बोलते हैं वेरिएबल लो, वो ले लेने का. ओके, तो आई यहाँ पे भी 2m पाई प्लस थीटा आएगा, वेर r इज दिस, थीटा इज दिस. तो यहाँ पे भी थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2m पाई प्लस थीटा, यानी 2m पाई प्लस अल्फा. तो एवरीवेयर ये जो सेकेंड टर्म अल्फा है इसको 2m पाई प्लस अल्फा लिखना है और कुछ नहीं. इतना लिखोगे इस यहाँ तक. आगे भी अगर आपको आ रहा है तो आप सॉल्व कर लो खुद से. इतना लिखो और आगे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, आ जाएगा, ट्रस्ट में. किसी का हो जाए तो डन करके लिखो.
किसी का भी नहीं आया इसके आगे। आपको पता है आज एक प्रॉपर्टी लिखवाया था स्टार्टिंग में, आपको बोला भी था कि ये यूज करना कि log ऑफ a बाई बी होगा तो माइनस log b बाई a कर सकते हैं, या माइनस log b बाई a होगा तो उसको log a बाई b कर सकते हैं। वेरी गुड देवशाह। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का यूज कर लो। तो क्या कर सकते हैं, e रेस टू माइनस आई log ऑफ sec अल्फा है तो माइनस हटा देंगे तो यहाँ पे log ऑफ 1 अपॉन sec अल्फा आ जाएगा इंटू e रेस टू 2m पाई प्लस अल्फा। तो अगले स्टेप में मैं खाली ये e रेस टू 2m पाई प्लस अल्फा को पहले लिख देता हूँ, e रेस टू 2m पाई प्लस अल्फा इंटू e रेस टू आई log ऑफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec अल्फा इज cos अल्फा, which is equal to e raised to 2m pi plus alpha into e raised to I theta को हम लोग cos theta plus I sin theta लिख सकते हैं। यही हम लोग को प्रूव करना था। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। So guys, let us discuss this sum once. अपन ने क्या किया, इस टर्म को x प्लस आई वाई ले लिया, दोनों साइड का log लिया। ये log x प्लस आई वाई जो टर्म है इसको अपन log r प्लस आई थीटा लिख सकते हैं, तो log r प्लस आई थीटा लिखा। द ओनली थिंग दैट आई मिस्ड इन द फर्स्ट पार्ट वाज कि जनरल वैल्यू नहीं लिया मैंने, डायरेक्टली थीटा ले लिया। बट ये जनरल वैल्यू वर्ड के वजह से हम लोग को थीटा के जगह पे 2m पाई प्लस थीटा लेना पड़ा। तो अपना थीटा का वैल्यू अल्फा आ गया, तो इधर 2m पाई प्लस अल्फा, और आर का वैल्यू आप देख सकते हो कि इधर से सेक अल्फा है। ओके, सो ये जो log i 1 प्लस आई tan अल्फा का वैल्यू है इसको यहाँ इक्वेशन 1 में रख दो, तो log x प्लस आई वाई क्या होगा, इधर भी आप देख सकते हो माइनस आई है बाहर, माइनस आई इंटू ये वाला टर्म, माइनस आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो i इंटू आई आई स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस मिलके इधर प्लस हो गया, और इधर एक माइनस आई आ गया। लॉग हटाने के लिए एक्स प्लस आई वाई, मतलब जब ये इधर से लॉग हटेगा तो ये बेस इसकी चरणों में चला जाएगा, तो ई रेस टू ये पूरा टर्म हो गया। एक्स रेस टू एम प्लस एन को एक्स रेस टू एम इंटू एक्स रेस टू एन लिखा। माइनस हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 बाय सेक अल्फा हो गया। 1 बाय सेक अल्फा इज कॉस अल्फा, एंड ई रेस टू आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ पहले।